अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हेक बी वीजा शुल्क बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी गई है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा के नेतृत्व में 20 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। राज्यों का कहना है कि यह फैसला गैरकानूनी है और इससे शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी और बढ़ेगी। गोवा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने विकास मॉडल का नुस्खा अपनाया। उन्होंने टैक्सी ड्राइवरों से मुलाकात की, रैली में दिल्ली पंजाब के काम गिनाए और बीजेपी पर खुद को काम की राजनीति करने वाला नेता बताया। तिरुपरंकुंद्रम कार्तिकई दीपम मामले में तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में कहा कि पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाने की कोई परंपरा या सबूत नहीं है। सरकार के अनुसार पिछले 100 वर्षों से दीपक उच्च पिल्लैयार मंदिर परिसर में ही जलाया जाता रहा है। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी समेत 15 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ठंड बनी रहेगी। यूपी में घना कोहरा और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा। पटना में बिहार एयर स्क्वाड्रन एनसीसी का 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। समापन समारोह में कैडेटों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। शिविर में ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, एयरो मॉडलिंग और एनडीआरएफ के व्याख्यानों के जरिए कैडेटों को शारीरिक, बौद्धिक और तकनीकी रूप से सशक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवाद से निपटने के लिए ग्राम सुरक्षा समितियां पूरी तरह तैयार हैं। वीडीसी सदस्यों को हथियार देकर सुरक्षा में भागीदार बनाया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सतर्कता बढ़ाना और आतंकी को मुंहतोड़ जवाब देना है। इंडिगो ने 3-5 दिसंबर के बीच फ्लाइट रद्द होने से फंसे यात्रियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिफंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि जनवरी 2026 से यात्रियों से सीधे संपर्क कर रिफंड और मुआवजा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कल नई दिल्ली में कांग्रेस की रैली में जम्मू कश्मीर से 1000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली के जरिए पार्टी शक्ति प्रदर्शन करेगी और प्रमुख राजनीतिक मुद्दों को उठाया जाएगा। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी बैच के 1218 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों का दीक्षांत समारोह हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली। 3 ट्रांसजेंडर बंटी कुमार, मधु कश्यप और रोनित झा ने प्रशिक्षण पूरा कर इतिहास रचा। देहरादून नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नालों, सड़कों और निगम भूमि से अवैध कब्जे हटाए। मौके पर जांच कर भवन स्वामियों को चेतावनी नोटिस थमाए गए। निगम ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने नशीली दवाओं की तस्करी से बने घरों पर बुलडोजर चलाने के कर्नाटक सरकार के बयान पर चिंता जताई। उन्होंने गृह मंत्री जी परमेश्वर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को उत्तर प्रदेश के रास्ते पर न चलने की सलाह दी। उत्तराखंड रेरा ने 163 बिल्डरों को नोटिस जारी कर हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद बिल्डर परियोजनाओं के कॉमन एरिया को खरीदारों या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। रेरा ने तत्काल अनुपालन के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में इको रिट्रीट अब मंत्रिमंडल बैठकों का भी केंद्र बनेंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि राज्य का लक्ष्य एशिया के शीर्ष 5 इको कल्चरल टूरिज्म हब में शामिल होना है। सरकार 2047 तक 5 करोड़ घरेलू और 7 लाख विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना पर काम कर रही है। दरभंगा की अलीनगर सीट से भाजपा विधायक व लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने पटना स्थित नए आवास में विधिवत गृह प्रवेश किया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने घर में प्रवेश किया और सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए इसे नूतन गृह प्रवेश बताया। समर्थकों में जश्न का माहौल रहा। 17 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे की बांग्लादेश वापसी की चर्चा तेज है।
उनके अचानक स्वदेश लौटने की वजह साफ नहीं हो सकी है। इस कदम से देश की राजनीति में हलचल मच गई है और संभावित राजनीतिक बदलावों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पंचायत समिति चुनाव में टीएमसी ने भाजपा के समर्थन से 2 सीटें जीत ली। वाम मोर्चा को हराने के लिए दोनों दलों ने हाथ मिलाया। इस पर वाम मोर्चा ने भाजपा को तृणमूल की बी टीम करार दिया।